नमस्कार, मैं त्रिभुवन पार्थ। मैं आज आपको नासिका के प्रभाव को, हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके विषय में बताने जा रहा हूँ। एक दोहा है कि गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी भ्रीकुटी बीच, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी भ्रीकुटी बीच, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना प्राणायाम से सींच। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें यह ज्ञान दिया है कि ये जो हमारा लेफ्ट की जो नासिका है, लेफ्ट की नासिका को हम ईड़ा कहते हैं या चंद्र नाड़ी कहते हैं। तो चंद्र नाड़ी के द्वारा ये ठंडक देती है हमें, और ये राइट साइड को हम पिंगला नाड़ी कहते हैं या सूर्य नाड़ी कहते हैं। और इन दोनों नाड़ियों के बीच में एक नाड़ी है जो सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, जिसको हम ज्ञान की नाड़ी कहते हैं, जिसको हम शक्ति की नाड़ी कहते हैं। तो बाएं नासिका से अगर हम श्वास लेते हैं तो हमारे शरीर को, मस्तिष्क को ठंडक पहुंचती है, और आप दाहिने नासिका से हम श्वास लेते हैं तो हमारे मस्तिष्क को, शरीर को गर्मी पहुंचती है। ये कार्य हमारा शरीर, हमारा नासिका करने का प्रयास करता है। मैं आपको बताने जा रहा हूं इन दोनों नासिकाओं के और बीच के सुषुम्ना नाड़ी का हमारे शरीर और जीवन पर, मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम खाना खाते हैं तो कहा जाता है कि बाएं करवट सो जाए। जब बाएं करवट आप सोते हैं तो अब आपका सूर्य नाड़ी चलती है और ये नाड़ी बंद हो जाती है, आप महसूस कीजिएगा। और हमेशा एक ना एक नाड़ी बंद रहती है, कभी आपका बाएं लेफ्ट नाड़ी चलती है या कभी राइट, और कभी राइट चलता है तो कभी लेफ्ट, और दोनों नाड़ी एक साथ में नहीं चलता है। तब होता क्या है कि जब हम बाएं करवट सोते हैं तो ये गर्मी हमारे बॉडी को देती है, सूर्य नाड़ी के द्वारा गर्मी प्रदान होती है, प्राणवायु के द्वारा अंदर गर्मी जाती है, और हमारा पाचन तंत्र प्रबल होता है, हमारी जठराग्नि प्रबल होती है, और हमारा पाचन को सुपाच्य बनाती है, आसानी से अन्न पचता है, हमारे पाचन तंत्र में कोई विकृति नहीं आती है। इसी तरह से जब कभी बीपी हाई हो जाए जिसका, वो व्यक्ति लेफ्ट से यानी चंद्र नाड़ी से श्वास को ले और सूर्य नाड़ी से श्वास को छोड़े, और जिसका बीपी लो हो वह सूर्य नाड़ी से श्वास को अंदर ले और चंद्र नाड़ी से श्वास को बाहर छोड़े, उसका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। ये ध्यान रखना चाहिए। ये एक ट्रीटमेंट है, प्राणायाम के माध्यम से हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ट्रीटमेंट बताया है। आप करके देखेंगे, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। और लंबे गहरे श्वास नासिका से लेना और छोड़ना, इससे हमारे अंदर धैर्य बढ़ता है, हमारे मन में स्थिरता बढ़ता है, मन की बेचैनी दूर होती है। और फिर हमारा, जब हम इसको प्रबलता के साथ में, तीव्रता के साथ में हम अनुलोम विलोम या भ्रामरी के द्वारा या हम कपालभाति भस्त्रिका के द्वारा हम जब करते हैं, तब हमारा दोनों नाड़ी चलते हुए एक्टिव होती है, और तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है जो मूलाधार चक्र तक जाती है। और कहते हैं मूलाधार चक्र में कुंडलिनी की तरह हमारी शक्तियां बैठी हुई है, जैसे सर्प कुंडलिनी मार करके बैठा हुआ होता है। और तो हमारी जो शक्ति है, जो ब्रह्मांड को संचालित करने की शक्ति एक मनुष्य के अंदर है, तो वो सारी शक्तियां हमारे मूलाधार चक्र में बैठी रहती है, जो स्वभावतः वो चलती रहती है। परंतु योगी और ज्ञानी, अध्यात्म ज्ञानी अपने गुरु के सानिध्य में बैठ करके प्राणायाम के द्वारा कपालभाति भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत के माध्यम से, ओम की ध्वनि के माध्यम से अपने प्राणों को जागृत करता है। और फिर वो जो शक्ति है जो मूलाधार चक्र में बैठी हुई है, कुंडलिनी शक्ति, वह धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी होती है। फिर वह स्वाधिष्ठान चक्र को आती है, फिर मणिपुर चक्र को आती है, फिर अनहत चक्र को आती है, फिर विशुद्धि चक्र को आती है, फिर आज्ञा चक्र को आती है, और फिर सहस्त्रार चक्र को प्राप्त करती है। यानी ऊर्ध्वगामी होते होते फिर आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। जब वो शक्तियां ऊर्ध्वगामी होती है, तब आपका जो है शारीरिक विकृति, मानसिक विकृति धीरे धीरे दूर होने लगता है। और यह प्राणायाम प्राणों का प्रभाव है। इसलिए हमें प्रतिदिन योग प्राणायाम के माध्यम से अपनी शक्ति को जागृत करना चाहिए और
सुषुम्ना नाड़ी जब जागृत होती है तो विवेक शक्ति बढ़ती है, निर्णय शक्ति बढ़ती है, धैर्य बढ़ता है और आप एक प्रबुद्ध, ज्ञानी और डिसीजन मेकर बनते हैं। इसलिए जीवन में जो व्यक्ति डिसीजन नहीं ले सकता, जिस व्यक्ति का स्टेट ऑफ माइंड क्लियर न हो, वह व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, वह व्यक्ति निरोगी नहीं रह सकता, उस व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं रहता। लोग कहते हैं विचार ही आप हैं। अगर आपका विचार प्रबल नहीं है, आपका विचार अडिग नहीं है, आपका विचार निर्णायक नहीं है, तब आपके इस शरीर का कोई महत्व नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद।